किसी भी एग्जाम में 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जिनको ये होता है कि फंडामेंटल समझ लेते हैं, तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ईज़िली डील करेंगे। और दूसरे वो होते हैं जो A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू जो भी है एक्स, वाई, ज़ेड। अगर आपने A प्लस B प्लस C की बजाय आपने कर दिया A प्लस C प्लस B, तो उनको आता है कि है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, हाउ डू वी डील? कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। रोट मेमोरी के ऊपर आप बहुत कुछ ज़्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। आज की डेट में मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 2 जजेस आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। जुडिशरी धड़ों में बढ़ चुकी है, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। 2 जजेस की सिक्योरिटी पे डेफिनिटली खतरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वन इज़ जस्टिस सूर्यकांत एंड द अदर इज़ जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जी। जी.आर. स्वामीनाथन जी को पूरी की पूरी क्रिश्चियन मिशनरी इस वक़्त टारगेट कर रही है, कैसे हम दिखाएँगे। 44 judges, 44 judges have come forward and supported the judges to safeguard and also to understand कि भाई भारत की judiciary now needs a reform at a really big level. These 44 judges and jurists have given written statements. We will explain and elaborate जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि क्या है मुद्दा। पहले समझते हैं संदीप जी से। संदीप जी, a very warm welcome on the show. सबसे पहले शुरू करेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बवाल मच गया। और स्टार्ट करने से पहले इतना कह दूं कि डीएमके अपनी एड़ी चोटी का बल लगा ले, अपनी पूरी करोड़ों अरबों की जायदाद लुटा दे। दे कैन नॉट इम्पीच बिकॉज दे डोंट हैव द नंबर्स। ये बात फंडामेंटल पता होनी चाहिए, तभी हो सकता है, रोट मेमोरी पे नहीं हो सकता है। ओवर टू यू संदीप जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हुआ ये है कि जस्टिस स्वामीनाथन जी, जो कि केस आप लोग को पता होगा, फिर भी एक बार कंटेक्स्ट के लिए उसको रिपीट कर देते हैं कि तमिलनाडु में इन्होंने एक जगह है, थिरुपरन कुंदरम केस है उसके नाम से। वहां पर हिंदू अपनी एक पुराना मंदिर, 1500 साल पुराना मंदिर है, वहां पर हिंदू अपनी ट्रेडिशनली दिया जलाते हैं। उसके बगल में वही हरकतें इस्लामिस्टों की, दरगाह खोल लिया। अच्छा, क्रिश्चियन चूंकि हैं स्टालिन पूरा खानदान, तो उनको इस्लामिस्टों को ही सपोर्ट करना, एंटी हिंदू कार्यक्रम ही करना। डीएमके की पूरी जो है पॉलिटिक्स ही उसी पे रही है, क्योंकि वो ईसाई हो चुके हैं। खैर, तो कमिंग बैक कि फिर जस्टिस स्वामीनाथन ने यह केस में क्या किया कि हिंदुओं को अलाउ किया, परमिशन किया कि हाँ, इनका ट्रेडिशन है, इनका इतिहास, इनके पास सबूत है, तो यह अपना ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हैं। अब इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय पूरा डीएमके और साथ में डीएमके के इंडी अलायंस के 120 सांसद एक साथ पूरी चिट्ठी लिखकर, साइन करके, सिग्नेचर करके ओम बिरला जी के पास जाते हैं कि संसद में हमको इनको इम्पीच करना है। वो जो यशवंत वर्मा है जिसके घर में कैश पकड़ाया था, उसको इम्पीच करने नहीं गए, ये सारे के सारे गए। अब इसमें देखे लाल टोपी अखिलेश भी दिख रहा है, अब प्रियंका गांधी भी दिख रही है। मतलब पूरा भारत, ये लोग अपना चुनाव लड़ते हैं तो एक साथ नहीं आ पाते, पर एक हिंदू के लिए एक जस्टिस साहब ने एक बात कह दी, एक फैसला दे दिया। तो एक बात बताइए, तमिलनाडु में एक पहाड़ी पर दिया जलाना है, इसके खिलाफ में उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव कैसे उतर सकता है, सब पैसा पाके। अब ये दिखाता है कि मिशनरीज ने कितना फंड किया है कि आपको इस कॉज के पीछे खड़ा होना होगा। अखिलेश यादव के पास टाइम है ये सब करने का, टाइम बहुत है, पर ये सब करने के लिए हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है। कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये भी लोग सेलिब्रिटी हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, साइन करेंगे, फोटो दिखाएंगे। दरगाह से प्रॉब्लम नहीं है, बट मंदिर की दिया जलाने से प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम इससे है कि हिंदू कैसे खड़ा हो जा रहा है तमिलनाडु में। भाई, हम तो 50 साल से हिंदुओं को एंटी हिंदू कार्यक्रम चला रहे हैं यहाँ पे। उसके संदीप बाद जी, आपका जो स्टेटमेंट है, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो किया था पहले। दिया जलाने को लेकर इनकी इम्पीचमेंट की बात हो रही थी। 100+ एमपीज ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस दे दिया। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस का जो आज स्टेटमेंट आया है, ये बहुत मायने रखता है। और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी वाली चीज अभी बाकी है, अभी हम बिल्डअप कर रहे हैं। ये कहते हैं जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन कहते हैं, आई एम नॉट हियर टू थ्रो अप माई हैंड्स एंड हेल्पलेसली क्राई, ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये क्या है? ये कोई कुरान की या बाइबल की कोई सेइंग है क्या? क्योंकि ओ फादर तो जनरली बाइबल में यूज होता है, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड। जी मैम, ये वही बात है जिसके लिए मैं कह रहा था कि 120 सांसदों को ईसाई मिशनरियों ने खड़ा किया है, क्योंकि इन्होंने कटाक्ष किया है। ये लाइन जो है ना, ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, ये जीसस क्राइस्ट की आखिरी लाइन है। मरने से पहले जब क्रॉस पे हेल्पलेसली लटके हुए थे, तो वो भगवान से चूंकि वो
जिस प्रकार से उनको यातना देके मारा गया जीसस क्राइस्ट को, अब वो भी एक मिथ है या सच्चाई है, उस पे बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको रहने देते हैं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। बाइबल में ये कहा गया। जी। एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि बाइबल पे वहाँ मतलब क्रॉस पे उनको लटका दिया गया था। भाई हमारे तो जितने भी देवी-देवता हैं, या तो राक्षसों का नरसंहार करने के लिए आए थे, तो दे वर अ सिंबल ऑफ पावर। वो मरने नहीं आए थे। आए थे किसी बुराई का अंत करने के लिए। सो देयर इज़ द डिफरेंस आई सी। विल कम बैक टू द टॉपिक, सॉरी। जी। तो जस्टिस स्वामीनाथन जी ने पूरा-पूरा कटाक्ष किया ईसाई मिशनरियों पर कि मुझे क्राइस्ट मत समझ लेना। बैठे-बैठे मरने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, आई एम नॉट हियर टू थ्रो अप माय हैंड्स एंड हेल्पलेसली क्राई। कह रहा है कि लड़न मतलब अगर उन्होंने ये लाइन क्यों बोली है? ये ईसाइयों पर कटाक्ष है और मिशनरीज पर कटाक्ष है। भले ही मुद्दा दरगाह का है, मंदिर का है, लेकिन पीछे कौन खड़ा है जस्टिस साहब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और 120 सांसदों को कौन अलाइन कर रहा है, कौन एक साथ लेके आ रहा है, और साथ में बड़े बड़े सांसद अखिलेश, प्रियंका इत्यादि इत्यादि जितने ये ईसाई मिशनरीज के द्वारा फंडेड है। अखिलेश अभी नए नए ईसाई मिशनरी के द्वारा फंडेड होने शुरू हुए। याद है दीपावली पे क्या बोल रहा था कि क्रिश्चियन से सीखना चाहिए दिवाली कैसे मनाई जाती है, दिए क्यों जलाते हो। अभी ये अब फिर दिया जलाने पर ये एंटी उसमें खड़ा हो गया। तो ये अभी नया नया फंडिंग इसको मिलना शुरू हुई है। तेजस्वी को जैसे मिलती थी ना, तेजस्वी इसके रिश्तेदारी में आते हैं तो बता देंगे भैया नया पैसा आ रहा है वहां से। अभी योगी जी ने भी बोला ना कि लंदन में खरीद रखे हो होटल, तो इन्हीं इन्हीं लोगों के प्रति इन्हीं का यही व्यवहार। लेकिन जो दो धड़ा है वो अब साफ साफ दिख रहा है जुडिशरी में भी कि भाई या तो आप भारतीय हो, और जब मैं भारतीय कहूंगा तो भारत, हिंदू, सनातन सब एक साथ है। भारत शरीर है, सनातन और हिंदुत्व उसका प्राण है, आत्मा है। ठीक है। और एंटी भारतीय वाले ये जो अखिलेश यादव और जो धुरंधर आई ना डायलॉग की, और ये डायलॉग का बार बार इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब इसको पॉप कल्चर में, पॉपुलर कल्चर में लाना बड़ा जरूरी है कि हिंदुस्तानियों का दुश्मन तो हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तानी तो दूसरे नंबर पर आता है, पर ये भी पाकिस्तानी है, भारत के अंदर वाले पाकिस्तानी है सब। जस्टिस साहब ने इस पर चोट मारी है, और ये कहाँ जाके लगी होगी ना, कितने अंदर जाके लगी होगी। मुझे लगता है जस्टिस साहब जीवन भर इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ऐसा मौका आएगा और मैं ये डायलॉग मारूंगा कि मैं यहाँ पर क्राइस्ट की तरीके से फंक्शन करने के लिए नहीं आया हूँ कि चुपचाप प्रताड़ित हो जाऊं और मर जाऊं। नो, आई एम हियर टू फाइट एंड आई मेक श्योर कि मेरे पावर में जितना है मैं उतना हिंदुत्व को या लॉजिक को प्रिवेल कराऊंगा। आपकी ये जो कहानियां चल रही हैं कि या तो हमारी तरफ रहो या तुम्हारी, या तो हम तुम्हें मार डालेंगे, ये अब नहीं चलेगा। ठीक है। सेम इज हैपनिंग विद सीजीआई साहब, सूर्यकांत जी। वो भाई साहब जो हैं, वो सीजीआई साहब, वह किसी फैमिली से नहीं आते, जुडिशरी फैमिली से नहीं आते हैं, ना उनके अपने बच्चे जुडिशरी में हैं, तो उनके पे कोई कॉम्प्रोमाइज का कोई जो है वो फ्री है, वो थोड़े से मुक्त हैं। तो वह भी लॉजिक की बात कर रहे हैं कि भाई रोहिंग्या को क्यों बसाना है भारत में? क्या भारत में ऐसे लोगों की या आम जनता की के दुख दर्द की कमी है कि रोहिंग्या को भी हम अपने सर पे बिठा लें? दूसरा, भाई नागरिक नहीं है भारत का तो वोट कैसे दे देगा? तीसरा, जो लोग समर्थन में जा रहे हैं रोहिंग्याओं के, वो एसआईआर के प्रोसेस पर बार बार केस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आज से ना अब कोई पिटीशन एसआईआर के खिलाफ लेकर मत आ जाना, बहुत आ चुकी है, मैं वैसे भी सुन रहा हूँ। और जो लोग पब्लिसिटी सीख करने आ रहे हैं, मुसलमानों के मन में अपने लिए मोहब्बत पैदा कराने के लिए आ रहे हैं, उनको अब यहाँ पर एंट्री नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। बाकी वो ये भी कह चुके हैं कि भाई अब जो है हम बहुत सारे रिफॉर्म्स करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा अंत तक जो आदमी खड़ा है वहां तक जुडिशरी पहुंचे, और इस प्रकार से उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी इनके अगर समय काल में हो जाएंगे तो अब भाई विपक्ष का तो एक आखिरी आधार था ना, जुडिशरी वॉज देयर फर्स्ट रेफ्यूज, एंड बिफोर सीजीआई सूर्यकांत जुडिशरी वॉज द रेफ्यूज ऑफ ऑल दिस स्काउंड्रल्स। सो बट अब वह भी दरवाजा बंद हो रहा है। आप सोचिए, कपिल सिब्बल चला जाता है सोनिया गांधी से मिलने के लिए, जो सोनिया गांधी किसी से नहीं मिलती, वो कपिल सिब्बल को बुला लेती है। किस लिए भाई? क्योंकि जुडिशरी में भी ईसाइयों का तंत्र खत्म हो रहा है, इसको देखने के लिए कि भाई हाईकोर्ट अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो नजीर बन गई। मेन बात आप समझिए कि हाईकोर्ट जब ऑर्डर देता है, तमिलनाडु का हाईकोर्ट यदि ऑर्डर दे दिया कि भाई हिंदुओं की जो ट्रेडिशंस हैं उसको वो फॉलो करना अलाउ कर दिया जाता है, तो वह बाकी सारे केसेस में भी नजीर के रूप में इस्तेमाल होगा। जहां जहां हिंदू अपने ट्रेडिशन के लिए फाइट करेगा, वो कहेगा हम जा रहे हैं भोशाला में,
हिंदू हर जगह अपनी पूजा पाठ करता रहा है, तुम मस्जिद बना दो चाहे कुछ भी कर दो, वो अपनी पूजा पाठ लगातार करता रहा है। वह कहेगा कि भाई साहब ज्ञानवापी में क्या कर रहा था, ज्ञानवापी में जो पहला केस हुआ वो इसीलिए कि भाई साहब हमारी पूजा चल रही थी 1992 तक, तो मुलायम सिंह ने आके बंद कर दिया श्रृंगार गौरी की जो पूजा अर्चना चल रही थी, तो हमको वहां पे पूजा का अलाउ करिए क्योंकि वो हमारा मंदिर है। फिर ये आया कि भाई मंदिर कैसे, ये जी, तो मस्जिद वापस है। वापस आते हैं। जी, तो दिस जुडिशियल विल रिफॉर्म बिकम अ से ये लोग बहुत चिढ़ रहे हैं संदीप जी, जुडिशियल रिफॉर्म से बहुत चिढ़ रहे हैं ये लोग। जुडिशियल रिफॉर्म से क्यों नहीं चढ़ेंगे भाई, अगर वहां पे जाम लगा हुआ है तो अब एक बात बताइए, वीआईपी कैसे होता है? वीआईपी ऐसे होता है कि कहीं पे बहुत सारी पब्लिक फंसी हुई है, वो साइड से अपना बाईपास करके निकल जा रहा है, वो उसका काम हो जा रहा है, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है। तो यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के जाम लगे हुए हैं तो वहां पे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को तुरंत सुन लिया जाता है, तो ये लोग तो वीआईपी हो गए ना, और इन्हीं के केसेस क्यों सुने जाते हैं और सीनियर लॉयर्स नहीं है? तो इस प्रकार से यह कह रहे हैं कि भैया सारे केसेस खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करो, पेंडेंसीज खत्म करो। जब पेंडेंसीज नहीं रहेंगी, जब सबके केसेस टाइमली सुने जाएंगे तो काहे का वीआईपी वकील भाई? जब सारे वकीलों के केसेस जो है टाइमली सुने जाएंगे, रोस्टर वैसे ही डिसाइड होगा, किसी को स्पेशल परमिशन नहीं मिलेगी या बहुत इमरजेंसी हो तो उसके लिए इमरजेंसी कोर्ट बिठा लो, इमरजेंसी जजेस अपॉइंट कर लो, कितना बड़ा काम है। और अभी इन्होंने एक लिस्ट मंगाई है कि कितने कैदी हमारे पेंडिंग हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कितना मुश्किल है कि भारत की जेलों में जितने कैदी हैं उनका एक लिस्ट बनाना है कि कौन कितने साल से बंद है, तो उनको रिलीज करने का। उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई कि कितने कैदी हमारे बंद हैं, उनका यह निकाला जाए लिस्ट। और अब यह सफाई ना टॉप से ही आती, सब कुछ टॉप टू बॉटम होता है। नेतृत्व यदि ऐसा है, अगर सीजीआई का नेतृत्व मतलब हमारी चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व ऐसा है, तो नीचे के जजेस भी वैसे फंक्शन करेंगे। और उन जजेस की फंक्शनैलिटी के लिए आप सोचिए, ये जो स्वामीनाथन साहब ने फैसला दिया है, इन सीजीआई साहब के अंडर में ही तो आते हैं वो, तब उन्होंने फैसला दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट का जज हमारा बैठा हुआ हमें देख लेगा। लेकिन उन्हीं को डराने के लिए ये 120 सांसद इकट्ठा हुए हैं और पूरी ईसाई मिशनरी तंत्र पैसा फेंक के इकट्ठा कर रहे हैं इन लोग को कि सारे जजेस को डराओ कि हम इम्पीच कर देंगे। तुम कर ही नहीं सकते यार, तुम कर ही नहीं सकते। तुमने बस अभी किसी तरीके से यशवंत वर्मा को बचा लिया धनखड़ साहब की बलि लेके, पर नॉट एनी मोर। अब कोई धनखड़ नहीं है वहां पे बैठा हुआ तो यशवंत वर्मा को बचा लेगा। अब एक मुश्त काम होगा, अब एक एक आदमी पे काम नहीं होगा। अब इनको जो कहा है ना प्रोटेक्शन मिली है। कि अब 2026 से नो लॉन्गर अलाउ एंडलेस हियरिंग्स, वो जो एक डायलॉग था ना, सनी देओल की मूवी थी जिसमें था कि तारीख पे तारीख पे तारीख, नो लॉन्गर एंडलेस हियरिंग्स, पेंडिंग केसेस को सॉल्व करना, कुछ एक ऐसी चीजें जो वो स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ही इज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नुपुर शर्मा, डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त इनकी क्रिटिसिज्म हुई थी, बट मैं जी आर स्वामीनाथन जी के बारे में भी लौट कर आना चाहूंगी। इन्होंने आज का टास्क जो किया है, ही इज ऑलवेज बीन नोन इन तमिलनाडु सर्कल्स फॉर हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। और ऐसा नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं ना ये इम्पीचमेंट की बात, कि एंटी बीजेपी भी प्रो बीजेपी भी नहीं रहे। मर्सल एक मूवी थी जिसमें जीएसटी के अगेंस्ट में डायलॉग्स थे, तो वहां तमिलनाडु के बीजेपी के कार्यकर्ता उतर आए थे कि भाई इस मूवी से इस डायलॉग को हटवाओ। इन्होंने टोटली स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि जीएसटी के डायलॉग्स नहीं हटेंगे तो मतलब नहीं हटेंगे। और इसके बाद खुद डीएमके के और एआईडीएमके के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने इनको एक टाइटल दिया, फ्री स्पीच सपोर्टर जज। आज अचानक से उन्होंने एक मंदिर में दीप जलाने की परमिशन क्या दे दी, दिया जलाने की अनुमति क्या दे दी, तो आपकी छाती पे सांप लौट रहे, जस्ट बिकॉज दिया जलाना है वहां पे। और वो तो दिया आज का नहीं है, वो दिया बहुत लंबे समय से वहां का 1500 साल, ट्रेडिशन है। 1500 साल 15 इस्लाम नहीं साल पैदा हुआ था तब तक। कंटिन्यू, जितने साल हमें आजादी मिले नहीं हुआ है उससे ज्यादा का है वो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, रीजन क्या दे रहा है डीएमके का एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्योरली हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी में जो देख रही हूँ, रीजन क्या दे यस, रहा है? अगर संकीर्ण रास्ता है, भगदड़ होगी तो हम कैसे संभालेंगे, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, पॉल्यूशन हो जाता है, तेल गिर जाता है, प्लास्टिक फैल जाता है। व्हाट नॉनसेंस! ये तो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना कि यू कैन प्रोवाइड अ सेफ पैसेज। इट्स योर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है कि आप वहां पे हाइजीन और क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन कर पा रही हो। वहां से पैसा तो कमा लोगे, सबरीमाला मंदिर से करोड़ों के सोना उठा के ले गए हैं ये लोग, और वो जो उठा के ले गए वो राहुल गांधी का चमचा है। पर आप पैसा लेने के लिए तैयार हो, पर फैसिलिटीज नहीं दोगे वहां के मंदिरों के। साउथ के मंदिरों से सोना दिन प्रतिदिन चोरी हो रहा है, और कौन कर रहा है? ये विधर्मी कर रहे हैं। और अगर किसी ने एक दिया जलाने की परमिशन क्या दे दी, तो इनकी एक्चुअली क्या है संदीप जी, इट वाज टोटली अ मीडिया पब्लिसिटी। दे न्यू दे डोंट हैव द numbers
टू विन द केस, मतलब ये इम्पीचमेंट करने का। तमिलनाडु के इलेक्शंस आने वाले हैं। जजेस को डराना और धमकाना कि प्रो हिंदू कोई केस जजमेंट दे मत देना, नहीं तो हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, हम वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत बातें करते हैं, वहां की वायलेंस को लेके। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वायलेंस होता है तमिलनाडु में, पर डर का माहौल जरूर रहता है। नहीं वहां पे होता है। बैठे हुए वहां पर ब्राह्मण बैठे से हुए तो बहुत सोशल मीडिया मार के भगाया गया इन्फ्लुएंसर्स है। कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट डीएमके एट ऑल। एंड एक नहीं, मैं 50 से बात कर चुकी हूँ, वो डर के मारे बोलते हैं भैया हमें ये रहना। वो डरा कर रखते हैं आपको, केसेस में फंसा देंगे, कहीं कुछ और कर देंगे, डरा कर रखते हैं, मारते नहीं। और जब जरूरत पड़ती है तो जो करना होता है वो करते हैं। वील कम बैक टू जस्टिस सूर्यकांत। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, 44 people have come forward and supported the malign campaign against Justice Suryakant. Now this is big. जो मैंने कहा जुडिशरी डिवाइड हो रही है जी। आपने बात की, एक तो तमिलनाडु वाली बात मैं कंप्लीट कर लूं उसको। जैसाई दीपक का एक वीडियो है, उसमें बताते हैं पूरी तरीके से कि किस प्रकार से ब्राह्मणों के खिलाफ एंटी ब्राह्मण माहौल पूरा बनाया गया तमिलनाडु में, और उनको मार के भगाया गया, उनके साथ वायलेंटली बिहेव किया गया। और वो एक बहुत बड़ा पलायन है जिस पर कोई भी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो तमिलनाडु के ईसाई लोगों ने किया हुआ है, डीएमके ने किया है, तो उस पर बात नहीं होगी। और मतलब ये मीडिया की तरफ से उनको अलाउड होता है। खैर, तमिलनाडु में तो मीडिया ही वही लोग कंट्रोल करते हैं। इस पे आते हैं। अब यह वाकई में सबको पता चल गया है कि भारत में या तो भारतीयता रहेगी। अब जैसे वंदे मातरम पर बात हो रही है ना, तो वंदे मातरम के माध्यम से पता चल रहा है कि कौन चाहता है वंदे मातरम और कौन नहीं चाहता है। तो साफ पता चल रहा है, ये क्लियर कट लाइन डिवाइड हो रही है। और ये 44 जज साहब लोग आए हैं सूर्यकांत जी के फेवर में, यह भी बता रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम भले रिटायर हो गए हों, पर हम प्रिंसिपली कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले इन लोगों को यह माहौल नहीं मिला होगा सोनिया गांधी के काल में, कांग्रेस काल में। और ये जो पूरी जुडिशरी जो ईसाई तंत्र के द्वारा कंट्रोल होती है, और जिस प्रकार से एंटी हिंदू रिमार्क्स देके गए गवई जी या विष्णु जी का मतलब जो भी वो सब करके गए, तो यह मानसिकता। और मैं बताऊं ये कहाँ से शुरू होता है। मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैकॉले पद्धति वाले, मैकॉले दिमाग वाले लोगों का अब गुलामी से निकलना आवश्यक है, या ये भारत को इस मानसिकता से निकलना आवश्यक है, ये चल रहा है। अब यह दिखेगा साफ साफ कि कौन मैकाले का गुलाम आज भी है और कौन नहीं रहना चाहता है। ये दिख रहा है, क्योंकि मैकॉले ने जो सिस्टम प्रोड्यूस किया है उसी का प्रोडक्ट है ये जुडिशरी जो भारत में चल रही है। मैकॉले ने ही वो सिस्टम प्रोड्यूस किया था, एजुकेशन, कि हम ब्राउन साहब्स बनाएंगे या हम वर्कर क्लास बनाएंगे, उनको अंग्रेजी सिखाएंगे। क्यों अंग्रेजी में बात होती है भारत की जुडिशरी में? मैकॉले का दिया हुआ है। और यह जो दिख रहा है हमें साफ साफ कि यह डिवीजन मैकॉले पुत्रों और नॉन मैकॉले और भारतीय पुत्रों में क्लियर कट डिवीजन अब आ रहा है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वकीलों का भी दिखना चाहिए कि कौन कौन कहाँ स्टैंड करता है। और जिस प्रकार से ये खड़े हो गए ना, एक दिया जलाने के लिए सारे के सारे सांसद, ये जितने भ्रष्टाचारियों की औलादें वहां खड़ी थी, प्रियंका गांधी, कणी मोजी, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, ये सब तो भ्रष्टाचारियों की औलादे हैं, कांग्रेसियों की औलादे, समाजवादी पार्टी की औलादे हैं। तो इनको तो बस अपनी अय्याशी के लिए पैसा चाहिए, चाहे मिशनरी दे दे चाहे कोई दे दे, खड़े होने के लिए पैसा लेते हैं ये लोग। तो ये पैसा लेके और सपोर्ट के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत जरूरत है अभी 2027 में चुनाव लड़ने के लिए, बहुत पैसे की जरूरत है। और उसकी फंडिंग अब सिर्फ और सिर्फ ईसाई तंत्र कर सकता है। तो भैया लंदन में होटल किसने खरीदवाया होगा तुमको? तो पॉइंट इज कि दे हैव टू स्टैंड, मजबूरी में है कि पैसा चाहिए। और उनको भी पता है कि हार जाएंगे तो 5 साल कौन चलाएगा हमको, अय्याशी भरा जीवन तो जीना ही है ना। तो इसलिए खड़े हैं। प्रियंका गांधी ऑफ कोर्स मां ही ईसाई है, तो कहाँ खड़ी रहेगी ये? और फिलिस्तीन का झंडा लेके घूमती हैं तो कहाँ खड़ी हो जाएंगी? दरगाह के बगल में ही तो खड़ी होगी। और वायनाड ने जिताया है ना इसको, पहली बार जीवन में राजनीतिक करियर किसने दिया? मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों के भरोसे पर है इनका राजनीतिक करियर। राहुल गांधी भी जब हारे थे अमेठी से, तो कहा किसने जिता के उसको उसको जीवन दान दिया? वायनाड के मुसलमानों ने। ममता बनर्जी घुसने नहीं देती, वरना मालदा मुर्शिदाबाद वाले भी इसको जिता देते। असम से भी लड़ लेता तब भी जीत जाता, जहां बदरुद्दीन अजमल को 10.5 लाख वोटों से मुसलमानों ने हराया और एक कांग्रेसी को जिताया। देखिए, तो जब तक अब क्या सिस्टम है इस कि भाई, डायरेक्शन में काम करता रहता है तब तक सब बढ़िया है। तब तक सब बढ़िया है। ये आज की न्यूज़ है, ब्रेकिंग दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल टू उमर खालिद इन दिल्ली राइट्स।
लार्जर कॉन्स्पिरेसी जज केस। साहब मैकाले पुत्र होंगे जज साहब। देखिए मतलब पता नहीं आपने शादी के लिए दिया है, ये आतंकवादी है, ये दिल्ली में इसकी वजह से आग लगी है, दिल्ली में इसकी वजह से हत्याएं हुई हैं, दिल्ली में इसकी वजह से दंगा हुआ है, भारत की बदनामी हुई, हिंसा हुई, लोग मरे, ये कॉन्स्पिरेटर है। जाओ बाबू, बहन की शादी अटेंड कर लो। इनकी बहन की शादी इतनी जरूरी है? अच्छा है बहन का पीछा छूट रहा है ऐसे परिवार से, तो इसको भेजा जा रहा है। बहन की शादी में कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा? केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए छुट्टी दे दी जाती है, जाओ बाबू तिहाड़ से निकलो, जाओ एंजॉय करो, जरा चुनाव प्रचार करके आओ। मतलब ये यही जुडिशरी है जो साफ होनी है। इस यहीं खड़े हैं, यहीं अब ये दीवार बन गई है, या तो भारतीय या मैकॉले पुत्र। मतलब ये नहीं है, इसको इसको बेल देने के लिए कितने दिन से बात हो रही थी, कितने दिन से लोग चिल्ला रहे, रवीश राजदीप सब चिल्लाते हैं, सबूत इसके खिलाफ इतने ज्यादा है। क्यों? अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब जज साहब अपना माथा नहीं पकड़ ली, दिमाग सर खुजा रहे थे वो, कि अरे शर्जील इमाम ने ऐसा ऐसा बोला, पूरा वीडियो चलाया गया 5 मिनट का उसका, कि भारत तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चला रहा है। तो शर्जील इमाम और उमर खालिद में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ है, दोनों ही वही प्लान कर रहे थे। तो दंगाइयों को छोड़ने के लिए आपके पास जो है सारा, एक तो ना मैं बताऊं आपको, ये जुडिशरी में जो एक लाइन चलती है ना कि 100 गुनाहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह जो है नहीं, मतलब उसको जेल नहीं होनी चाहिए। इसने इनका दिमाग खराब कर दिया है। ये लोग हर गुनाहगार में उसको बस बेगुनाह साबित करने को ढूंढते रहते हैं कि है तो गुनाहगार, लेकिन कुछ तो मिल जाए कि हम इसको बेगुनाह साबित कर दें, आत्मीय साबित कर दें, इंसान साबित कर दें, ये साबित कर दें, वो साबित कर दें, कि छोड़ दें, कि बहाना मिल जाए इसको छोड़ने का। तो मुख्तार अंसारी को चलो कोई बात नहीं, तुम पंजाब जेल में रहो, यूपी जेल जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुनाहगारों के फेवर में खड़ी है जुडिशरी। और ये मानसिकता, ये जो लाइन है इनकी, जो इस लाइन में बिलीव करता है, लाइन ये होनी चाहिए कि 2-4 बेगुनाह चले जाए कोई बात नहीं, गुनाहगार नहीं छूटना चाहिए, गुनाहगार देखिए बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। वो जो आपने गुनहगार छोड़ दिए हैं ना, वो और बेगुनाहों के साथ क्या करेंगे ये आपको भी नहीं पता चलता। मैम, जनता पर अत्याचार कौन कर रहा है? गुनाहगार ही तो कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअली भैया एग्री विद दैट। जुडिशरी उसके लिए बिछी हुई है। 5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए 1990 में। जुडिशरी क्या बोलती है कि बहुत टाइम हो गया, अब तो एक एफआईआर भी नहीं कर सकते। मोदी सरकार ओह! आती है तो यासीन मलिक को पकड़ती है। मोदी सरकार आती है तो यासीन मलिक को जेल भेजती है। और वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को बुला के अब जाके इस साल जाके बोलती है नहीं नहीं मेरा तो इसी ने किया था अपहरण। और तुम्हारे चक्कर में 4 आतंकवादी छोड़े गए, मसूद अजहर छोड़ा गया, इस तरीके के लोग छोड़े गए, तब 30 साल से शांति से बैठी थी तुम। आई एक्चुअली एग्री। वो जो फिलॉसफी आपने बताई है, हाँ, ये हो सकता है कि डिटेंटिव जेल हो सकती है, डिटेंटिव वे में इनको रखा जा सकता है अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो 9 बेगुनाह 10 का बोला कि 9 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह नहीं होना चाहिए। वो जो 9 छूट के गए हैं ना, वो कितना 100, तांडव उस करते हैं। लाइन में 100 है, 100 है। 100, हाँ, सॉरी 100। वो कितना तांडव फैलाते हैं, वो भारत भरा पड़ा हुआ है ऐसे। ऐसे गुनहगारों से भारत भरा पड़ा हुआ है। पर थैंकफुली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला जो अभी स्टेटमेंट है, एक अगर बात और बताओ, बेगुनाह लोग जेल में नहीं बंद है, इसी बहुत जुडिशरी है। के नाक के नीचे बेगुनाह लोग जेल में बंद है। एक वो केस जो अतुल मैंने सुना। सुभाष जिसने आपको पता है, एक छोटी बात बताऊं, आज क्या 11 तारीख है? 9 दिसंबर पिछले साल को अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी, 1 साल हो गया। जिस जज को डाइंग स्टेटमेंट, हम ये बात कितनी बार रिपीट करें, हमको भी नहीं समझ में आता है। जिस रीता कौशिक जज के खिलाफ डाइंग स्टेटमेंट देके गया वो आदमी कि ये औरत जिम्मेदार है मेरी मृत्यु की, मेरी आत्महत्या की, उसको प्रमोशन देके बिठा दिया। खुलेआम गुनहगार है वो, उसको तुमने प्रमोशन देके बिठा दिया। अब बेगुनाह था वो अतुल सुभाष, क्या किया तुमने उसके साथ? कितने लड़के, कितने आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और सब किसी न किसी तुम्हारी जुडिशियल तंत्र की वजह से, केसेस पेंडिंग और करप्ट जुडिशरी की वजह से। राइट, यशवंत वर्मा राइट। के घर में जो पैसा पाया गया था वो भी किसी का गला दबा के ही तो पाया होगा, किसी का नुकसान करके ही तो लिया होगा। ये फ्री में आ रहा है, उसको चंदा चला रहा है, दरगाह बना रखा है क्या अपने घर में, कि वहां पे जो है चंदा, वो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है क्या यशवंत वर्मा की, उसको पैसा मिल रहा है? सही बात। तो जी। ये डबल स्टैंडर्ड्स है, सुपर डबल स्टैंडर्ड्स है। लेट्स सी, सो वी हैव सम होप्स लेफ्ट। जो रिसेंटली चेंजेस आने शुरू हुए हैं संदीप जी, वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है जो कहते हैं।
they have started raising our hopes again. And Justice Suryakant ji has come out of syllabus, जहां से मैंने शुरू किया था, has come out of syllabus. स्वामीनाथन जी का तो एकदम से ही आज ये बयान है, that was like, oh my god, ये क्या हो रहा है? The straight forward, bold, blunt, to the point, exact, और कर लो तुमने जो करना है कर लो, I don't give a damn. वो statement जिसको पूजते हो उसी को exactly. उसी को। सो द थिंग इज दैट कि वी आर चेंजेस। अब ये जो हो रहा है ये आउट ऑफ द सिलेबस है, सिंपल के लिए मनु सिंघवी के लिए, इन जैसे लोगों के लिए आउट ऑफ द सिलेबस है, डीएमके के लिए आउट ऑफ द सिलेबस है। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। उनको ये पता ही नहीं कि हैंडल कैसे करें सिचुएशन। अरे हम तो जाते थे कोर्ट में, कोर्ट की धमकी देते थे, कोर्ट में लटका कर रहते थे, केसेस लटके हुए रहते थे। आज तो अब वो भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एंड डीएमके का दिस वाज प्रॉपर प्योर गिमिक। 2 जगह इलेक्शन होने हैं, टीएमसी एंड तमिलनाडु, जो अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी के स्टेट में, बट दीज आर आवर फोकस एरियाज राइट नाउ। तो टीएमसी के उन्होंने क्या किया, बंकिम दा वाला नौटंकी शुरू कर दिया। आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, हम हर किसी, मैं तो बहुत सारे जो मेरे बंगाल के जानने वाले लोग हैं, मैं उनको दा बोलती हूँ, दादा नहीं बोलती हूँ पूरा, पर दा बोलती हूँ। आप भी मिले होंगे, किशोर दा से मिले, मैं उनको दा दा बोलती हूँ। We don't call it. And Dada means out of respect and love and care for your elder brother. That's how you address them. कुछ नहीं टॉपिक मेरा तो कुछ तो करना है कि लाइमलाइट में आ जाए। बंकिम बाबू इलेक्शन को आने आपने वाला है। दा कैसे बोल दिया? अरे बंकिम बाबू हाँ, जो लिख के गए हाँ, आनंद हाँ। मठ पढ़ो तो सही महाराज। और वो इतिहास आपको मैं बताऊं, अगर आनंद मठ न होती तो सन्यासी विद्रोह का इतिहास इन वामपंथियों, अंग्रेजों और नेहरू के माध्यम से पता ही नहीं चलता। आप बात करें बॉलीवुड में जाइए, किशोर कुमार को किशोर दा बोलते थे लोग। किशोर दा जो उनके दादा पूरा मुनि, अशोक कुमार दादा मुनि। ऐसे ही अरे वो एड्रेस करते। ऋषिकेश मुखर्जी को भी दा बोलते थे लोग। ऋषि अमिताभ दा बच्चन बोलते। बोलते थे, हाँ, ऋषि दा तो बोलते थे। द थिंग इज दैट कि दैट वाज, इनको क्या था कि इलेक्शंस आने वाले, वंदे मातरम वाला मुद्दा बंगाल से कनेक्टेड है, लाइमलाइट में नहीं जाना चाहिए। तो व्हाइल द वंदे मातरम डिबेट वाज गोइंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे डीएमके पीछे से सिग्नेचर्स करा रहे थे। एंड फॉर द व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट डे पे टीएमसी ने और समाजवादी पार्टी ने दोनों, और कांग्रेस ने, तीनों ने हम बोल दिया था कि हम सोच के बताएंगे, डामाडोल थी। सेकंड डे आते सिगरेट आते पी रहा था टीएमसी का जैसे एमपी संसद में। सिगरेट पी रहा था, ई सिगरेट पी रहा था। अनुराग ठाकुर ने भी बताया आज। गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी वो आ गया, टीएमसी वाले करते क्या है वहां पर बैठ के। हाँ, तो महुआ मोइत्रा सिगरेट पी रही है शायद, मैंने सुना है अभी वहां मैंने कोई पे। ऐसा मोह मोहिता तो नाच रही है जिंदल साहब की कल बेटी की कल तो शादी वो में। कोई खैनी खा रहा था पार्लियामेंट के अंदर। माय गॉड, आप लोग क्या, दिस इज पार्लियामेंट, कुछ तो इज्जत रखो। पार्लियामेंट में बैठ के खैनी रगड़ के खा रहे कोई, बाय डिबेट इज ऑन। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, कुछ तो स्टैंडर्ड हाई करना चाहिए अब इन लोगों का। देयर शुड बी सर्टेन बैरियर, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब वहां पे खैनी खा। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, वंदे मातरम वायरल होने लग गया तो टीएमसी को कुछ समझ नहीं आया तो ये ले लिया। एनीवेज, विल कम बैक टू द टॉपिक। इट इज मैं वेरी कहने की इंटरेस्टिंग। एक बात याद आ गई है, एक छोटी सी बात। मनोहर श्याम जोशी जी का ना एक बहुत शानदार किताब है, नेताजी कहीं। तो वो 80s में लिखी हुई है कि नेताजी का एक जो है ना, एक आदमी होता है दलाल टाइप का काम करता है। तो उस पे सीरियल भी बना था, ओमपुरी जी का कक्का जी कहीं। तो वह जो है वो खैनी खाता था और उसको बोलता था चैतन्य चूर्ण। उसको कोई कहता था, उसको कि एडिटर लोग कि भैया तुम ये खैनी काहे खाते हो? कहता ना, ये चैतन्य चूर्ण है, इससे चैतन्यता आती है। तो संसद में बैठने के लिए चैतन्य चूर्ण जो है चल रहा है। जी, थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। बीच में एक पॉज लेकर ये बोलूंगी, दोनों जजेस को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। इनके जितने भी ट्वीट्स आ रहे हैं, गिव देम सपोर्ट एज यू कैन, सोशल मीडिया पे, राइट अप्स में, जो भी आपको समझ में आता है। दे नीड आवर सपोर्ट बिकॉज क्या है, जिस जगह पे वो बैठ के कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के प्रेशर को लोग डील कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आप 100 मीटर समुद्र की गहराई में नीचे चले गए, उस लेवल का प्रेशर सर पे फील होता है। That's the way they are dealing. ईसाई Like सत्ता है और subscribe, आप ईसाई सत्ता है, उसके अंदर बैठ के आप ऐसे वक्तव्य दे रहे हो, बड़ी बात, बहुत जी। बहादुरी। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो आप नंबर पे और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, वंदे मातरम।